यदि तुम जहाँ रहते हो वहाँ प्रतिदिन बहस लड़ाई झगड़े होते हैं तो तुम उससे परेशान तो होते हो, ये मुझे अच्छे से पता है। तुम चाहते हो कि पूर्णतः उसकी शांति हो जाए, तो वो तुम्हें अच्छे से पता है कि जिस तरह के लोग मिले हैं और जो चीज़ें सबके मन में चलती है उसे पूरी तरह शांत कर पाना इस वक्त तो मुमकिन नहीं है। प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है, ये बात सही है, लेकिन तुम भी ये जानते हो कि तुम्हें उन चीज़ों में हस्तक्षेप देने की ज़रूरत नहीं है। जब परिस्थिति ऐसी हो ना, तो वैसे में प्रतिदिन सुबह उठते ही मेरी चालीसा पढ़कर सिर्फ इतनी विनती कर लिया करो कि बाहर जो भी हो रहा हो तुम्हें उसमें शामिल ना किया जाए, कोई तुमसे अपशब्द ना बोले, कोई तुम्हें अपनी लड़ाई झगड़े अपने समझौते में शामिल ना करे। सिर्फ इतनी सी अर्जी कर लो, क्योंकि तुम्हारा जो मन खराब हो जाता है ना, वो इसलिए नहीं होता है कि बाहर लड़ाई झगड़े हो रहे। तुम्हारा मन तो बल्कि इसलिए खराब हो जाता है कि जब कोई तुम्हें भला बुरा बोल देता है तो तुम्हें दुख होता है, क्योंकि तुम्हें बोला वो जाता है जो तुमने किया नहीं है और वैसे में तुम्हें दुख होता है। तो तुम ना अर्जी ही सही लगाओ, तुम अपनी हिफाजत की अर्जी लगाओ। रही बाहर के लोगों की बात ना, तो उनके अंदर जो थोड़ा बहुत पहले ज्ञान था भी ना, उन्होंने उसे भी ख़त्म कर दिया है। कुछ लोग अब कुछ समझना ही नहीं चाहते हैं। साफ तौर पर उन्होंने अपनी बुद्धि को रोकने की पूरी कोशिश करके रोक ही ली है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जब इतने भयंकर तरह के उनके कर्म हैं तो तुम्हें उसमें अब पड़ना ही नहीं चाहिए। उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। जो होगा वो मेरी कृपा से होगा, ये तुम मानते हो ना, तो निश्चिंत रहो, किसी की चिंता मत करो। और एक सबसे बड़ी बात कि तुम्हें जो मैंने तोहफ़ा दिया है, मानता हूँ कि वो तुमने अपनी मेहनत की कमाई से ही ली है, लेकिन वो तोहफ़ा भी मेरे द्वारा ही दिया गया है, क्योंकि तुम्हारे मन में उस चीज़ को लेने की बात तक नहीं आई थी। अगर मैं तुम्हें वहाँ तक लेकर नहीं जाता तो तुम उसे लेकर नहीं आते अपने घर तक। तो जो सामान तुम्हारे पास आया है, जो तोहफ़ा तुम्हारे पास आया है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि फुर्सत मिलते ही तुम्हें उसकी आबादी के लिए वो चीज़ तुम्हारे साथ लंबा टिके और तुम सब सुरक्षित रहो, इसके लिए तुम्हें एक बार पारायण करना चाहिए मेरे पूरे सच्चरित्र का। तुम्हारी जो व्यस्तता है, इसे देखते हुए मैं ये नहीं कहूँगा तुमसे कि तुम सप्ताह पारायण ही करो, क्योंकि कई कई बार तुम रात रात तक काम करते हो और तुम्हारे लिए ये मुमकिन नहीं है कि तुम सप्ताह पारायण कर पाओ, मुझे अच्छे से पता है। लेकिन प्रयास करो कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मेरी सच्चरित्र पढ़ लो। और एक बात तुम्हें कहता हूँ, अगर तुम्हारे मन में ये बात आ गई ना कि तुम्हें सप्ताह पारायण करना है, तो उतना समय तो मैं निकलवा ही दूंगा कि तुम सप्ताह पारायण कर लो। लेकिन एक अलग सी चीज़ की मैं मांग इस बार तुमसे कर रहा हूँ कि जितने दिनों तक तुम मेरी सच्चरित्र का पाठ करोगे ना, तुम कुछ नियमों का पालन करोगे। उसमें से सबसे पहली बात तो ये रहेगी कि कम से कम बात करोगे। उस दौरान जिस दौरान तुम मेरा पाठ कर रहे होगे, उस दौरान तुम बातचीत कम कर दोगे, उतनी करोगे जितनी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा उस दौरान सात्विक भोजन जितना हो सके उतना लेने का प्रयास करोगे, झूठ बोलने से बचोगे, और साथ ही साथ प्रतिदिन किसी ना किसी पशु पक्षी प्राणी व्यक्ति किसी को कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाओगे। ऐसा नहीं कि जब पूरा पाठ हो जाए तो अंत में एक भव्य भंडारा करो, वो करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बदले हर दिन किसी ना किसी को खिलाते रहना है तुम्हें, और जो तुम हर दिन किसी ना किसी को खिलाओगे उसी में किसी दिन मैं आकर खड़ा हो जाऊंगा और तुम्हें मेरे दर्शन मिल जाएंगे। और कभी कभी मेरी सच्चरित्र ना कुछ मांगने के लिए मत पढ़ो, बस दिल से पढ़ो, उसे पढ़ने के लिए पढ़ो। तुम उसे पूरी एकाग्रता से दिल से मन से पढ़ोगे, क्योंकि जब तुम्हें ये नहीं पता है कि तुम्हें क्या मांगना है, पर प्रेमवश अगर उसका पाठ करोगे ना, तो तुम्हारी रक्षा भी होगी। और जो चीज़ तुम्हारा दिल चाहता है पर तुम्हें पता नहीं है कि वो क्या है, वो तुम तक खुद चल कर आ जाएगा, तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए कभी कभी ना पूजा पाठ मंदिर आना जाना किसी मांग को लेकर नहीं, बल्कि बस प्रेम से भक्ति भाव से आना चाहिए। और मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि मुस्कुराने से ना सफ़र थोड़ी आसान हो जाती है। और तुम तनिक भी घबराना मत, तुम बस अपने बाबा को स्मरण करते हुए आगे आगे बढ़ते जाओ। बहुत तरह की चीज़ें अभी तुम्हारे जीवन में आने वाली हैं, सब कुछ बदलने वाला है।
और जिन लोगों से तुम सहायता नहीं लेना चाहते, उनकी सहायता के बिना ही तुम देश विदेश में प्रख्यात हो जाओगे। खुश रहो।